बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जी हम बना रहे हैं बेसन वाला नान। बेसन वाला नान जो है, जो आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, बाज़ार से बड़े शौक़ से लोग खाते हैं इसे। अगर आप इसे घर पे बना लें तो बहुत ज़्यादा आसानी से ये घर पे बनाया जा सकता है और बहुत मज़े से इंजॉय किया जा सकता है। बच्चे बड़े इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और अपना बेसन वाला जो नान है उसे बनाना शुरू करते हैं घर में रखी हुई कुछ चंद चीज़ों से। बाज़ार से हमने कुछ भी नहीं लेके आना, हमने घर में रखी हुई चीज़ों से जो है वो हमने अपना बेसन वाला ज़बरदस्त किस्म का नान रेडी कर लेना है। तो चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए देखिए, मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो लिए हैं जो घर से रखी हुई चीज़ों से। मैंने आलू जो है वो छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस इसके करके रखे हुए हैं। प्याज लिया है मैंने और हरी मिर्च, एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, हरी मिर्चें ली हैं और टमाटर लिए हैं। इसके अलावा ये देखिए, मैं जो है वो इसके अंदर 5 टेबलस्पून बेसन ले रही हूँ। बेसन जो है वो आप अपने नान, जितने नान आपने फ्राई करने हैं उसके मुताबिक जो है वो आप ले सकते हैं। मैंने सिर्फ अभी 2 नान फ्राई करने हैं, इसलिए मैंने उसके हिसाब से लिया है। मैंने 5 टेबलस्पून लिया है, ये काफ़ी है इसके लिए, 2 नान बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये मैंने इसको पहले अच्छे तरीके से दूसरे बर्तन में छान लिया था ताकि अगर बेसन में कोई गंदगी वगैरह हो तो वो निकल जाए। इसके अलावा ये देखिए, मैं एग वाइट यूज़ कर रही हूँ और थोड़े से इसके अंदर मैंने तिल ऐड किए हुए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको तिल पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। वैसे मैं जब बनाती हूँ तो मैं इसमें थोड़े से तिल जो है वो ऐड करती हूँ। और उसके अलावा जो है हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, जिसके अंदर मैंने जो है वो धनिया पाउडर लिया है, ज़ीरा पाउडर लिया है, थोड़ा सा मीठा सोडा है, नमक है और चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च का पाउडर है। अच्छा, ये जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मसाले, या फिर अगर आप नान ज़्यादा बना रहे हैं तो उसके मुताबिक आप जो है वो इसको मसालों की जो क्वांटिटी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने 2 नान के हिसाब से ये सारे मसाले लिए हैं। ये देखें, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं वो सारे मैंने बेसन में शामिल कर दिए हैं और अब मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये डालेंगे आलू और हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर जो मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आलू आप देखें, ये बहुत ज़्यादा फाइन चॉप किए हुए होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे पीसेस में बारीक कटे हुए होने चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा मोटा काटेंगे तो फिर जब नान हम फ्राई करेंगे ना, तो फिर आलू सही से अंदर से गलेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे, तो फिर आपको खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बाकी जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जब उनको हम थोड़ा थोड़ा पतला पतला काट लेते हैं तो वो आसानी से उसमें पक जाते हैं, लेकिन आलू आपने एहतियात से काटने हैं। अच्छा, पानी आपने एकदम से नहीं इसमें ढेल देना, क्योंकि हमने इस बैटर को थोड़ा गाढ़ा बनाना है। जैसे हम पकौड़ों का मसाला बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इस मसाले को भी अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और बिल्कुल हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इसका एक मसाला रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए, ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है और इस तरह का हमारा मसाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अच्छा, इसको अब रख लेते हैं साइड पे। और ये देखें, ये मैंने बाज़ार से ये नान मंगवाए थे, आप चाहें तो घर में भी रेडी कर सकते हैं, मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। अच्छा, ये देखें, ये मैंने 2 नान लिए हैं। अब ये देखें, इसके ऊपर हमने जो मसाला रेडी किया है वो हम इस तरीके से लगाएंगे। चम्मच की मदद से भी आप लगा सकते हैं, हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं। फ्रंट वाली साइड में अच्छे तरीके से हम ज़रा अच्छा भर भर के लगाएंगे, जिस तरह के बाज़ार के नान में मिलता है। असल में वो लोग जो बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे होते हैं, तो वो नान उसमें डिप करके उससे निकाल लेते हैं। लेकिन हमने तो जाहिर सी बात है, हमने घर में बनाना है और हमने किसी चीज़ को ज़ाया भी नहीं करना, तो इस वजह से हमने इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बनाया और उसी तरीके से हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके फ्रंट पे अच्छी तरह भर के हमने लगा लेना है इसको, और फिर थोड़ा थोड़ा हम इसके बैक पर भी लगा लेंगे। अच्छा, ये देखें, इसको इस तरीके से हमने पकड़ना है और फिर मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो पहले से मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने उसे रखा हुआ है कुकिंग ऑयल को। तो ये मैं फिर अभी कुकिंग ऑयल के अंदर डालूँगी। नान पे मसाला अच्छी तरीके से लग चुका है और अब हम इसे इसी तरीके से रख देंगे। अब चलते हैं हम चूल्हे की तरफ और कुकिंग ऑयल को देख लेते हैं। ये देखिए, कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और बहुत एहतियात से आराम से इसको नान को जो है वो जो सही भरी वाली साइड है उसको हम नीचे की तरफ रख के पैन के अंदर डाल देंगे
और ये जो ऊपर वाली साइड है इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा जो है वो मसाला जो हमने बनाया हुआ है वो इसके ऊपर चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा बैक वाली साइड पे भी लगा देंगे और फ्रंट साइड को पकने देंगे। अच्छा, ये जब पैन के अंदर इस तरीके से जाता है, जब हमने घी या कुकिंग ऑयल का जो इस्तेमाल किया है वो बहुत कम किया है। अक्सर आपने देखा होगा जो बाज़ारों में हमें नान मिलते हैं तो उसके अंदर वो उन्होंने बहुत बड़ी कढ़ाई में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो ऑयल या घी डाला होता है, तो उसको जो है वो उसमें फिर फ्राई कर रहे होते हैं, दोनों साइडें अच्छे तरीके से उसमें डिप हो जाती हैं। लेकिन हमने इसको बनाना है और बचत के साथ बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि इसको हमने पैन की एक साइड पे डाल दिया इस तरीके से और एक साइड इसको पैन में पकने देंगे अच्छे तरीके से। और इसके ऊपर कोई भी आप चम्मच वगैरह जो है यहाँ ये इस तरह, ये देखें ये चावलों वाला जो चम्मच है ये मैंने इसके ऊपर रख दिया ताकि नीचे वाली साइड जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक इसकी खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा और साथ में आलू वगैरह भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे। इसलिए हमने जो इसका फ्लेम है वो लो टू मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। अगर आंच आप ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो कलर उसका गोल्डन आ जाएगा और फिर हमारे जो आलू हैं वो सही से पकेंगे नहीं, आपको खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आपने आंच का ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, अब ये देखें, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है और मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। अब इसको इसी तरह जो है वो इसके बैक साइड से भी पकने देंगे ताकि ये खूबसूरत सा कलर जो है वो बैक साइड का भी आ जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, ये देखें इसका बैक साइड से भी बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है और ये हमारा नान जो है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, ये देखिए मैंने इसको ऑयल से जो है निकाल दिया है, लेकिन इसको मैंने ऑयल पे ही थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखा है ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और ये जो हमारा दूसरा वाला नान है वो भी मैंने इस डाल दिया है ऑयल में और उसे पकने देंगे। और ये देखें इसको थोड़ी देर आप इस तरीके से पकड़ के रखें, जो भी इसमें एक्सेसिव ऑयल वगैरह है वो निकल जाए। और अच्छा, ये देखें ये जो दूसरा वाला हमारा नान है वो भी तकरीबन जो है वो खूबसूरत सा उस पर गोल्डन कलर आ चुका है और उसकी भी मैंने साइड पलट दी है और इसको दूसरी साइड को भी अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आने तक हम इसे पका लेंगे। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जो है वो लाइक एंड शेयर करें और प्यारा से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो रेसिपी ज़रूर लेके आऊँ। अच्छा, ये देखें ये वाला नान भी हमारा रेडी हो चुका है, इसको भी हम ऑयल से निकाल लेते हैं। मैंने जो है वो ऑयल से निकाल के प्लेट में रख लिए हैं। आप देखें इसका कितना खूबसूरत सा कलर आया है और इतने ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये नान हमारे जो है वो किस तरह से लग रहे हैं और आप यकीन माने आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।